व्यूअर्स, आज मैं आपको रोल पराठा बनाना सिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम चिकन टिक्का बनाएंगे। उसके लिए चिकन मैरिनेट करेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। आधा किलो चिकन लिया मैंने, क्यूब्स में कटा हुआ है। ये 2-2 इंच के क्यूब्स हैं। 2 टेबलस्पून दही है। 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा मैंने लेके उसको भून लिया था। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है। हाफ टी स्पून हल्दी है। हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन में शामिल करके और 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद इसको पकाएंगे। सबसे पहले दही, बारबेक्यू सॉस, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, सिरका और अदरक लहसुन पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें तमाम मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम पराठे बनाएंगे। उसके लिए आटा गूंदने लगी हूँ। 1 पाव मैदे में 3-4 टेबलस्पून चक्की का आटा, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है और नीम गर्म पानी है गूंदने के लिए। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंदेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इसको भी गूंदना है। आटा गूंद गया। अब इसको मैं रैप कर दूंगी। ये आटा मैंने गूंद के इसको प्लास्टिक शीट से रैप कर दिया और इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे और फिर इसके पराठे तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हरी चटनी बनाएंगे हम। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, 2 से 3 जवे लहसुन और 1 टेबलस्पून खटाई पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में मैंने पीस लिया। उसमें से 2 टेबलस्पून चटनी भर के मैंने लिया और उसको आधा कप दही में शामिल कर देंगे। दही मैंने फेंट लिया और इसमें चटनी शामिल करके दही चटनी, ये दही चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसमें चटनी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। आम जो हम दही चटनी बनाते हैं उससे ज़्यादा डाली है मैंने। अब मैं चिकन जो मैरिनेट किया था उसको कुक करने लगी हूँ। इसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल होता है इसमें। अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि चिकन अच्छी तरह हमारा गल जाए। और मीडियम से ज़रा कम आंच पे मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन का पानी खुश्क हो गया और इसको इतना हमने खुश्क करना है कि मसाला बोटियों के साथ चिपक जाए। अच्छी तरह इसको मसाले को खुश्क करना है। अब मैं इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दूंगी। उसके लिए मैंने कोयला लेके 5 मिनट तक पकाया उसको आग के ऊपर। अब ये कोयला मैं इसमें रखूंगी। इस पे 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालूंगी और इसको फौरन ढक देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और फिर ये निकाल लेंगे कोयला। ये आटा जो मैंने गूंदा था 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। देखें सॉफ्ट और स्मूथ हो गया ये। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। ये आटे से मैंने 6 अदद बराबर साइज के पेड़े बना लिए। अब मैं इसको बेलूंगी और इसको पराठे की शक्ल देंगे। इसमें हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। कट लगा के इसको गोल शक्ल में रोल करते जाएंगे। और फिर इसको इस तरह प्रेस कर देंगे। ये पराठे की शक्ल में तैयार हो गया। अब सारे पेड़ों से हम इसी तरह तैयार करेंगे। ये तमाम पेड़ों से मैंने पराठे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको बेलूंगी और हम तल लेंगे तवे पे इसको। मैं इसको तवे पे डालूंगी। तो ज़रा अच्छे ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत कम ऑयल में फ्राई नहीं होता ये।
पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं, सारे एक जैसे पराठे हैं दरमियाने साइज़ के। अब इसके असेंबलिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। पराठा लेंगे, एक साइड पे बंद गोभी डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, इस पर चिकन टिक्का लगा रही हूँ। अब उसके ऊपर 1 चम्मच हरी चटनी। अब इसको रोल करूँगी मैं। अब बटर पेपर में इसको रैप करेंगे। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब इसी तरह बाकी मैं तैयार करूँगी।